वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको बताया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से कल कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित हो चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट का परिणाम अभी तक नहीं देखा तो आप बोर्ड की जो मेन साइट है इस पर जाकर के मेन एग्जाम रिजल्ट्स इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सीनियर सेकेंडरी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और वरिष्ठ उपाध्याय इनका किसी का भी आप रिजल्ट है वो यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मान लो आर्ट्स की बात करें तो यहाँ से आर्ट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ रोल नंबर एंटर करना है और सबमिट करेंगे तो आपको जो भी स्टूडेंट उसकी मार्क लिस्ट वगैरह शो हो जाएगी। अब एक इम्पोर्टेंट जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट है वो उनकी जो मार्क्स है वो अच्छे आए, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिनको अपनी मार्क्स है वो अपेक्षा के अनुसार कम लग रहे हैं। तो वो अपनी कॉपी कैसे चेक करेंगे, अपनी कॉपी कैसे देख सकते हैं, या री चेकिंग या री कैलकुलेशन का क्या प्रावधान है, क्या क्या इसमें होगा, कितनी फीस होगी, कितने विषय में आप ये करवा सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक नोटिफिकेशन देखना है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज ही जारी हुआ है कि बोर्ड परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु, यानी आप अपनी कॉपी है ऑनलाइन देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम घोषित तिथि से 10 दिन में, यानी जैसे कल घोषित हुआ तो 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये आवेदन करना है बिना विलंब शुल्क के। उसके बाद फिर 5 दिन तक आप विलंब शुल्क सहित आवेदन कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम आप 15 दिन के अंदर अंदर आवेदन कर सकते हैं। और विलंब शुल्क से बचना चाहे तो आप 10 दिन के अंदर ही आवेदन कर लें। और इसमें क्या करेंगे, तो आप उत्तर पुस्तिका की समीक्षा कराने, यानी समीक्षा में आपके काउंटिंग है वो दोबारा होगी, रिकाउंटिंग होगी। अगर कोई प्रश्न के मार्क्स नहीं जुड़े हैं या नहीं दिए हैं तो वो चेक होगा। और समीक्षा उपरांत उसकी स्कैन प्रति प्राप्त करने दो। उसके बाद में आप अपनी कॉपी देखना चाहें तो वो कॉपी देखने के लिए आपको बोर्ड की वेबसाइट है www.rajasthan.gov. उस पर एक स्टूडेंटी 2024 लिंक है। उस लिंक पे आपको नियत तारीख तो यानी जो भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी स्व प्रमाणित आईडी अपलोड करनी है। यानी आपको अपना प्रवेश पत्र या अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी 3-4 डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता दूंगा, वो उसकी फोटोकॉपी है और उसके ऊपर आपको स्व प्रमाणित करना है, यानी सेल्फ अटेस्ट करना, अपने साइन करके उसको अपलोड करना है। और ये काम आपने ई मित्र से कर सकते हैं या स्वयं के स्तर पे अगर आपके पास में लैपटॉप वगैरह है तो सीधे ही आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने पे जो भी शुल्क होगा वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ई मित्र के माध्यम से किसी भी तरीके से ऑनलाइन जमा कराना है। और पूरी जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं, मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। अब इसमें जो नियम है वो मैं आपको बता दूं कि समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन यानी री इवोल्यूशन या री एग्जामिनेशन करना समाविष्ट नहीं है। यानी कॉपी की आपको सिर्फ मार्किंग वगैरह वो चेक होगी, आपके जो कॉपी है पुनः जांची नहीं जाएगी, री इवोल्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। इसके अलावा समीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं में प्रदत्त अंकों के योग में भिन्नता, मान लो अंक है वो कम आ रही है, जैसे जोड़ में गलती हो गई या अंदर बार केजिंग में भिन्नता, यानी जैसे बोर्ड की कॉपी होती है उसके ऊपर जो मेन पृष्ठ होता है उसके ऊपर जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 लिखे हुए हैं उसमें नंबर मार्क्स होते हैं और वो के वो मार्क्स वापस प्रश्न के अंदर जो भी आपने उत्तर लिखा है उसके अंदर भी दिए होते हैं। उसमें अगर अंतर है, यानी बार मेन पेज पे आपके 5 नंबर के प्रश्न में 2 अंक दिए हुए हैं या 4 अंक दिए हुए हैं, जबकि कॉपी में आपके उसमें 5 अंक है जिसमें एक ही मेंशन किया हुआ। इस तरीके से अगर डिफरेंस है केजिंग में या किसी प्रश्न में उत्तर नहीं दिए हैं यानी अंक नहीं दिए हैं तो उत्तर पुस्तिका या अंक तालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि की त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। यानी ये काम होगा। एक तो आपकी केजिंग में अगर भिन्नता है तो आप उसके लिए वापस दोबारा अप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी चेक होगी। इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है जिसपे उत्तर लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं दिए हो तो वो है, या जोड़ में कोई अंतर है तो वो सारी चीज़ें चेक होगी। कॉपी का पुनर्मूल्यांकन यानी री इवैल्यूएशन या री एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये ध्यान रखें। और अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों को क्रमबद्ध या पंजीकरण कर। अब इसमें मैंने गत साल भी वीडियो बनाया था, कई स्टूडेंट के प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि सारी जानकारी दूं ताकि आपको बाद में परेशान नहीं होना पड़े। क्योंकि विगत 3-4 साल से कई बच्चे हैं बहुत बार परेशान होते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट है। पहली बात तो आपके रिजल्ट महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लग सकते हैं। और इसका सिस्टम ये है कि आप क्रमबद्ध पंजीकरण, यानी आप जैसे आज ही आवेदन करते हैं तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा, आपका महीने भर के अंदर अंदर आपका जो भी ये रिवोल्यूशन या जो भी इस कॉपी की चेकिंग है वो दोबारा हो जाएगी। और अगर मान लो आप लास्ट तारीख तो आवेदन करते हैं तब तक ये पंजीकरण या बहुत सारे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका नंबर काफ़ी बाद में आता है और जुलाई अगस्त तक ये काम चलता है। उसके कारण कई स्टूडेंट है आगे के जो प्रवेश वगैरह में थोड़े से परेशान हो जाते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के, आपको वास्तव में लगता हो कि आपके मार्क्स कम आए हैं और आपको बहुत अच्छी अपेक्षा है तो आप ये फॉर्म भरें। और इसमें ध्यान रखें कि जो प्रार्थना पत्र में मोबाइल नंबर है ये अपना जरूर खुद का रख दें। कई बार जैसे पिछले कुछ सालों में समस्याएं जो आई है मैं बता दूं कि कई स्टूडेंट्स ने खुद का मोबाइल नंबर नहीं दे करके
ई मित्र वाले का नंबर दे दिया। अब उसके बाद में जो भी आपका मान लो जैसे ये पुनर्मूल्यांकन या जो भी चेकिंग हो जाएगी, उसके बाद में आप अपनी कॉपी अगर डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें ऑनलाइन कॉपी, तो आपको अपना मोबाइल पे OTP वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप मोबाइल नंबर ही आप किसी दूसरे का देंगे तो आपकी समस्या हो जाएगी, या मोबाइल नंबर है वो ऐसा दें जो वर्किंग कंडीशन में हो। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इस संबंध में कई सारी प्रॉब्लम आई। मैंने हर साल वीडियो बना करके पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, तो ये जरूर ध्यान रखें। और जितना जल्दी हो सके आप आवेदन करें, हो सके तो आज ही कर दें। उसके बाद में समीक्षा की नियत प्रक्रिया पूर्ण कर प्रतिदिन निस्तारित प्रकरणों का परिणाम या आवेदित विषय की उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर अपलोड कर आवेदित मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉपी जो भी आपकी होगी वो अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए पासवर्ड जो होगा वो आपके मोबाइल पे SMS के रूप में आएगा। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि आप मोबाइल अपना चालू रखें, दूसरा इनकमिंग वगैरह की सुविधा भी रहे, और जो भी मोबाइल पे SMS वगैरह है उसको आप कई लोग क्या करते हैं बिना देखे डिलीट कर देते हैं। तो SMS बड़े ध्यान से आप देखें, अगर आपने अप्लाई किया है, जिस नंबर से अप्लाई किया है वो जरूर देखें। और अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन देखकर उसको डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में परीक्षार्थी अपना स्वयं का सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना खुद का अंकित करें। अगर मान लो उसमें आप गलती करते हैं तो न तो आप कॉपी देख पाएंगे, आपका जो भी पेमेंट है वो भी वेस्ट चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर खुद का और वर्किंग कंडीशन वाला रखें। ईमेल आईडी चेक करते रहें, मोबाइल पे उसमें जो भी SMS वगैरह है उसको आप जरूर चेक करते रहें। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी को एक बार ही प्रीत किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखें कि क्योंकि ई मित्र वाला मान लो 4 स्टूडेंट फॉर्म भरने आए तो वो अलग अलग ईमेल आईडी ऐसे ही डेमो बना करके डमी आईडी से अगर आवेदन कर देगा तो फिर वो आपके समस्या हो जाएगी। तो आप खुद की अपनी आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाथों हाथ बना करके ईमेल आईडी और अपना जो भी मोबाइल नंबर है वो जरूर करें। और ई मित्र का धारक का मोबाइल नंबर या ईमेल दर्ज करना अनुचित और नियम विरुद्ध माना जाएगा, और ये सबसे बड़ी समस्या आपके खुद की हो जाएगी। तो ये जरूर ध्यान रखें। और समीक्षा का परिणाम संदेश प्राप्त होते ही अगर मान लो आपके मैसेज आ जाता है तो 10 दिन के अंदर अंदर आप उत्तर पुस्तिका उसको अवलोकन कर लें, ऑनलाइन चेक कर लें, उसके लिए आपके पासवर्ड आ जाएगा। और अगर उसमें आपको वास्तव में लगता है कि आपकी कॉपी में कुछ गलती हुई है, ऑब्जेक्शन है, तो आप एक जो ऑब्जेक्शन का फॉर्म है वो आपके 100 रुपये का जो शुल्क होगा प्रति विषय वो भर करके आपको ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करानी पड़ेगी। तो ये थी जानकारी। अब इसके लिए विस्तृत जानकारी बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है। और अन्य जो भी यहाँ से जैसे मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और एक परीक्षार्थी को आवेदन तो एक ही अवसर दिया होगा, ये जरूर ध्यान रखें। यानी ऐसे नहीं कि आप जैसे आज आवेदन कर रहे हैं हिंदी के लिए कर रहे हैं, कल आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल के लिए करते हैं, दूसरे दिन बाद में आपका मूड हो कि मुझे तो हिंदी साहित्य की या बॉटनी की, जूलॉजी की या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जिसकी भी कॉपी चेक करवानी है, अलग अलग आप करवाना चाहे तो नहीं होगा। एक बार में आपको जितने विषय की चेकिंग करवानी है वो आप जरूर कर लें। और ये ध्यान रखें। अब जैसे बोर्ड की साइट पर आप जाएंगे तो यहाँ तो जैसे ये मेन साइट है। अब यहाँ जो दिया हुआ कि स्टूडेंटिटी वाला, तो यहाँ आपको स्टूडेंटिटी वाला कहीं भी ऑप्शन नहीं दिखेगा, अभी कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब आप इसका फॉर्म कैसे भरेंगे उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जैसे आप स्टूडेंटिटी है, यहाँ सर्च करेंगे गूगल में जाकर के स्टूडेंटिटी और BOSCR बोर्ड सेलेक्ट कर लें तो आप इस तरीके से ये वेबसाइट शो हो जाएगी। अब इस वेबसाइट पर आप यहाँ नोटिफिकेशन देखेंगे तो सामान्य शुल्क के साथ पंजीकरण की अंतिम तिथि 30/5/2024 है। जैसे 20 तारीख को रिजल्ट घोषित हुआ है तो उसके आगे हमें 10 दिन यानी 30 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और विलम्ब शुल्क के साथ में, यानी विलम्ब शुल्क का मतलब 5 दिन एक्स्ट्रा आप है तो वो विलम्ब शुल्क एक्स्ट्रा आपको लगेगा। तो आप 30 के बाद में 31, 1, 2, 3, 4 तारीख तक यानी 4 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि तीनों रिजल्ट एक ही तारीख को घोषित हुए हैं तो तीनों ही विषयों में, कॉमर्स में, साइंस में और आर्ट्स में, तीनों फैकल्टी में अंतिम तिथि 30/5 है। और अगर विलम्ब शुल्क के साथ आप करना चाहें तो 4/6/2024 तक आप अनिवार्य रूप से कर दें। और इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय वगैरह उसके लिए भी आपको सेम तरीके, क्योंकि चारों जो रिजल्ट है एक ही दिन आपको मिले हैं। इसके अलावा अगर पासवर्ड भूल गए हैं या लॉगिन करने में समस्या है तो आप फॉरगेट पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है उस पर जाकर के आप ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पूछताछ के लिए नंबर भी दिए हुए हैं, कोई ज़्यादा समस्या तो आप ईमेल पे भी कर सकते हैं। और यहाँ से क्लिक हियर फॉर स्टूडेंट फॉर्म्स एंड रूल्स, तो यहाँ से आपको किस तरीके से करना है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो आपको दो जो स्टेप्स है, जो गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ से पहले गाइडलाइंस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या गाइडलाइन है। तो आपको सबसे पहले अपने निकटतम ई मित्र भी या खुद आप आवेदन कर सकते हैं। अपने विद्यालय में जो भी सर है उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं और वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। 300 रुपये प्रति विषय है और आगामी 5 दिन के अंदर आपको 300 रुपये प्लस 100 रुपये यानी कुल 600 रुपये यानी डबल शुल्क देना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि आप 10 दिन के अंदर 30 तारीख से पहले ये काम कर लें। और स्टूडेंटिटी लिंक है, उस पर आपको सीधा आवेदन करना है। मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस। अब इसमें आपको क्या क्या होगा मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्तर पुस्तिका को पुनर्मूल्यांकन या पुनः जांच सम्मिलित नहीं, यानी वो नहीं होगी। आपके अंकों में अगर ये अंतर है
जोड़ में अगर काउंटिंग में फर्क है तो वो हो जाएगा। अंदर बार केजिंग में अंतर है, यानी बार को प्रश्न संख्या 5 में 1 नंबर लिखा हुआ है जबकि अंदर उसमें 4 नंबर आए हुए हैं और 1 नंबर ही जुड़ा हुआ है, तो वो जरूर चेक हो जाएगा। योग में त्रुटि है, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं तो वो चेकिंग होगी। और आवेदन है वो आपको स्वयं की आईडी अपलोड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आवेदन है खारिज हो जाएगा। दूसरा, आप सेल्फ अटेस्टेड आईडी, यानी आप आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं या अपना प्रेस पत्र अपलोड कर रहे हैं तो वो आप सेल्फ अटेस्ट कर उसके ऊपर अपना साइन करके आपको अपलोड करना है। सामान्य शुल्क 300 रुपये और विलम्ब शुल्क 600 रुपये, यानी आपको सीधे ही डबल देना पड़ेगा अगर 30 तारीख के बाद आवेदन करते हैं तो। प्रति उत्तर पुस्तिका यानी प्रति विषय है, और 26 रुपये आवेदन जो है वो ई मित्र द्वारा अलग से लिया जाएगा। आप खुद भी भर सकते हैं तो ये आवेदन शुल्क भी आपके नहीं लगेगा। इसके अलावा जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा निहित है तो प्रायोगिक विद्यार्थी की परीक्षा भी समीक्षा या उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर सकता है, यानी जो भी इसका थ्योरी पेपर था उसकी आप यहाँ से कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको भी आवेदन करना है अपने आईडी प्रूफ के साथ आवेदन कर सकता है। ये तो हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले बता दी कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको जो क्या क्या चाहिएगी, ईमेल चाहिएगा आपका, मोबाइल नंबर, इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट अपना डिटेल चाहिएगी, इसके अलावा अन्य जो भी आईडी प्रूफ है आपका खुद का होना चाहिए, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्टेड हो, और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप गलत अगर करते हैं तो फिर आपकी समस्या हो जाएगी, आपका पेमेंट है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। 300 रुपये आवेदन है। और किस तरीके से आवेदन करना है यहाँ से ये स्टूडेंट वगैरह पूरा पेज है, मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो था, इस तरीके से आपको आवेदन का जो प्रोसेस है वो यहाँ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करें तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, मैं आपको बता भी दूंगा कैसे करना है। और ये टोटलिंग एप्लीकेशन 2024, यहाँ आपको कुछ डिटेल्स यानी क्लास सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर, रोल नंबर वगैरह, ये मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करनी है। उसके बाद में यहाँ से आपको जो कैप्चा कोड भर करके आपको आईडी प्रूफ अपलोड करके यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके मोबाइल SMS आएगा, OTP आएगा, और उसके बाद में ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पे OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है, और OTP एंटर करने के बाद में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस तरीके से आपको अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चालू रखना है और वर्किंग कंडीशन वाले ही आपको यहाँ एंटर करना है। और उसके बाद में आपको जो भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी, पंजीकरण संख्या आ जाएगी, और पासवर्ड है आपको ईमेल पे भेज दिया जाएगा। तो वो आप सेव करके रखें, जब भी आपके मैसेज आएगा आपको लॉगिन करने में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से जब जैसे कन्फर्मेशन का इस तरीके से आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे विषय, यानी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद में आपको विषय सेलेक्ट करने की किस किस विषय की आपको अभी चेक करवाना है, यानी उसकी पुनर्मूल्यांकन या जांच करवाना चाहते हैं, जिसमें जैसे मान लो 1 विषय 2 विषय जितने भी आप विषय करना चाहें आप एक साथ में कर दें। ऐसा नहीं कि आपने एक विषय के लिए आज रजिस्ट्रेशन कर दिया और दूसरे विषय के लिए दूसरे दिन करें, तो वो नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखें। यहाँ से जैसे आपके जो भी विषय होंगे वो यहाँ से रोल नंबर वगैरह एंटर करेंगे तो आपके जो भी विषय होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको जो भी विषय है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, उस पर लाल कलर में सिलेक्ट फॉर अप्लाई, और उसको अप्लाई करने चाहेंगे तो आपके वो ग्रीन कलर हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको ये जो है वो जो भी विषय आप देख लें कौन कौन से विषय सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद पे नाउ का ऑप्शन है, यानी आपको 300 रुपये प्रति विषय आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये पूरा होने के बाद में आपको जब भी रीटोटलिंग वगैरह होगी उसके बाद में 10 दिन के अंदर आपको SMS आ जाएगा, और 10 दिन के अंदर आपको अपनी कॉपी वगैरह है वो देख लेनी है। अब जैसे मान लो ये साइट है, इस पर आपको किस तरीके से काम करना है, तो यहाँ से फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ आपको लॉगिन करना है, यहाँ क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी 3 विषयों की आ रहा है, 3 फैकल्टी का, सीनियर सेकेंडरी कॉमर्स, सीनियर सेकेंडरी साइंस और सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स। मान लो आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है, उसके रोल नंबर यहाँ आपको एंटर करने हैं। जैसे मैं यहाँ रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप रोल नंबर एंटर कर लें। यहाँ आपको मोबाइल नंबर है वो आपको एंटर करना है, यहाँ से जो भी मोबाइल नंबर वगैरह है वो आप एंटर कर लें। यहाँ से आपको अपनी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहाँ से एंटर कर लें। आपको अकाउंट नंबर अपने जो भी स्टूडेंट के अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में अकाउंट होल्डर का नाम, जो भी स्टूडेंट का नाम है जिसका भी अकाउंट आप यहाँ कर रहे हैं वो करने हैं। IFSC कोड बैंक के करने हैं। उसके बाद में ब्रांच का नाम करना है, और एड्रेस आपको एंटर करना है अपना जो भी एड्रेस है वो। उसके बाद में आपको पिन कोड एंटर करना है, और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड टाइम में आपके सामने यहाँ एडमिट कार्ड है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ये ध्यान रखना है। जैसे एडमिट कार्ड करें तो एडमिट कार्ड कर लें, आधार कार्ड अगर है तो आधार कार्ड की फोटो कॉपी है उसको आप सेल्फ अटेस्ट करके यहाँ से चूज फाइल में जा करके आपको अपलोड करनी है। उसके बाद में आपके यहाँ कैप्चा दिए हुआ, टेक्स्ट दिए हुए, ये आपको यहाँ एंटर करना है, और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आगे का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इस तरीके से आप ये पूरा कर देंगे, आपके डिटेल्स, एड्रेस वगैरह ये सारा आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल है उसमें आपको OTP आएगा, OTP से आपको इसको कंफर्म करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से OTP जो आएगा उसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस किस विषय में आप अपना रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें। अप्लाई
और कंटिन्यू पे क्लिक करके ये सारा करने के बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। उसमें आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह जो भी ऑप्शंस है उसमें से किसी का भी आप प्रयोग करके इसका कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब इसके जो साइट है वो आपको मैं बता दूँ। यहाँ से अगर सीधे अपनी मेन साइट पर आपको नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ से स्क्रोनिटी BOSER लिख करके यहाँ से सर्च पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पहली जो साइट है BSERonline.in, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप इस तरीके से यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ आपको मिल जाएंगे। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी कि पुराने हैं तो ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद में लॉगिन आईडी से आप देखते रहें और जब भी आपके पास मैसेज आए तब आप अपनी कॉपी है वो ऑनलाइन देख पाएंगे। तो ये पूरी जानकारी थी। तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको 30 तारीख से पहले ये काम करना है और जितना जल्दी आप काम करेंगे आपके उतना जल्दी ही आपके ये कॉपी रीटोटलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे डिले करेंगे रजिस्ट्रेशन संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्रमवार जिसका रजिस्ट्रेशन पहले हो जाएगा उसको नंबर मिल जाएंगे और उसका नंबर है वो जल्दी आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आप अपनी कॉपी है उसकी रीटोटलिंग करवा सकते हैं। इसी तरीके इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल पे बने रहें। इसके अलावा अगर आपके भी कोई साथी जो भी जूनियर वगैरह है और वो कक्षा 12वीं में आए हैं और पॉलिटिकल संबंधित से जो भी विषय या जो भी कंटेंट चाहते हैं तो मैंने पॉलिटिकल साइंस से संबंधित शॉर्ट वीडियो, डिटेल वीडियो पूरे प्रत्येक पार्ट वाइज बना रखे हैं। और इस बार भी हमारे विद्यालय के 100% स्टूडेंट यानी 100% जितने भी स्टूडेंट थे सभी के पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट डिवीजन आया है। उन वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।